हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA वाई सिटी। और जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम गए हुए थे लेंस के साथ, जिसके बारे में हमें बताया जाता है शुरू में GTA वाई सिटी के पहले मिशन के अंदर, जहाँ पर ये अपने एक भाई के साथ आता है ड्रग डीलिंग के लिए। अब ड्रग डीलिंग किसकी थी? ड्रग डीलिंग असल में थी सोनी की। सोनी हमारा ओल्ड फ्रेंड है पड़ा लिबर्टी सिटी का, जो अपने ड्रग्स इधर वाई सिटी में बेचना चाहता था, लेकिन उसको अपने जान के रिस्क की वजह से वो उसको यहाँ नहीं भेज सका। इसलिए वो हमें फंसा रहा है ताकि हमें यहाँ वाई सिटी के अंदर बुलाकर जितना भी पैसा है पड़ा, जितने भी ड्रग्स यहाँ पड़े, वो यहाँ से लेने भेजे। बट गाइस, हमारी अनफॉर्चुनेटली लक बिल्कुल काम नहीं करी और वो डील कैंसिल हो गई और जितने भी लोग थे वो वहाँ से सारा पैसा लेकर चले गए। अब सीधी सी बात है, इस सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। तो हमारा एक दोस्त, हमारा एक लॉयर फ्रेंड जो यहाँ वाई सिटी के अंदर रहता है और अपने लॉयर की सारी प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पर, तो उसने हमें यहाँ पे बताया है पड़ा कि एक कर्नल रहता है, उसके पास जाओ। कर्नल के पास जाने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ वाई सिटी के अंदर बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं जो कि सोशल मीडिया और दूसरी लाइफ के अंदर रहने के बावजूद भी यहाँ पर गैंगस्टर बने। अब भाई साहब, जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो उनको तो पता ही होगा कि सोनी ने हमें क्या धमकी दी थी। जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा, जाओ जाकर देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी फ़िलहाल इस बाइक को लेकर सीधा चलते हैं अपने दोस्त लॉयर के पास और उससे भाई पूछ लेते हैं कि भाई आगे क्या करना है, कैसे होगा, ये इतने सारे पैसे और ड्रग्स वापस कैसे आएंगे, क्योंकि हम सिटी में न्यू हैं और हमें किसी बारे में कुछ नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधा लॉयर के पास। ऑल राइट गाइस, तो इस गाड़ी को लेके, बाइक को लेके सॉरी, इधर से राइट होते हैं और फिर आगे से लेफ्ट वाली गली में मुड़ जाएंगे और हमारे दोस्त लॉयर, जिसका नाम है पड़ा केंट रोजनबर्ग, उसके पास पहुंच जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बाइक से उतर गया हूँ और भाई चलते हैं सीधा रोजनबर्ग के पास और उससे पूछते हैं कि भाई ये सारी डीलिंग, ये सारे के सारे पैसे और जितना भी सोनी का हमारे ऊपर, आप सीधी बात है दोस्त था लेकिन उसने परायों वाली बात कर दी हमारे साथ और हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया उसने, और बिल्कुल नहीं जान रहा कि पैसों के पीछे तो वो बिल्कुल पागल ही हो गया। फिलहाल इसके पास जाते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई क्या सीन है। ओके, सोया पड़ा है, ये लो भाई, टॉमी ने जगा दिया इसको। ओके भाई, ये जाग गया और अरे है, आगे करो इस सीन को। भाई साहब, ये बंदा बिल्कुल ही पागल है पड़ा और साइको है पड़ा, पिल्स भी ले रहा है अपनी और साथ साथ बोली भी जा रहा है। तो यहाँ मैं इसके पास आ गया और ये हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा है और फुल टेंशन में आ पड़ा है बंदा, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती, फारी गया पड़ा, लेकिन फिर भी वाई सिटी का प्लेयर है, इससे पूछना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल ये हमें बता रहा है कि कोई जॉर्जियो है पड़ा और उसका कज़न, उन्होंने इनके साथ 5 साल से फ्रॉड कर रखा है और कह रहा है जाओ पहले उन्हें सबक सिखाओ फिर तुम्हारी तरफ देखेंगे। तो भाई सीधी बात है, ये यहाँ पे हमारी मदद ऐसे तो करने वाला नहीं है, इसकी भी मदद करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भाई वो जॉर्जियो और उसका कज़न कौन है पड़ा। ये कह रहा है भाई उसको मारना नहीं है पड़ा, बस उसको बताना है पड़ा कि अगर तुमने अगली दफ़ा ये कोशिश की, यानी सीधी सी बात है उसको डराना और धमकाना है पड़ा, मारना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी फिलहाल ये हैमर है पड़ी, कोई तो आगे मरा भी और भाग गया भाई जो आदमी था जिसने। और सीधा इस गाड़ी में तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, लेकिन भाई बैठना ही पड़ेगा, जाना ही इसी गाड़ी में। ओके भाई, इस गाड़ी में बैठ गए हैं और सीधा भाई चलते हैं जहाँ पर हमें जाने का कहा गया है। अभी फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट टर्न देता हूँ और सीधा भाई चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें जाने का कहा गया है। ओके भाई, मैंने बीच में गाड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि वो इतनी स्लो स्पीड से चल रही थी कि मैं अगर उसको लेके चलता ना तो भाई परसों ही जाके पहुँचते हम लोग। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये कोई फास्ट सी कार है ये ले लिया और यह भाई पहुँच गए हम इसके पास। मेरे ख्याल से मेन बंदा जॉर्जियो यही है पड़ा। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करते हैं और उतरते हैं इस गाड़ी से और भाई पूछते हैं इससे भाई ये क्या जानता है इस बारे में। पहले तो भाई इसको डराना है पड़ा, तो एक हैमर देंगे और भाई शुरू कहानी। ओ शिट, ये भाग रहा है, शिट। ओके ठीक है भाई, बच गया भाई, दोबारा भी भगाने की कोशिश करेगा। हमें फिलहाल सीधा इसके पास जाना है, इसको गाड़ी से उतारना है और इसको धमकाना है पड़ा। तो फिलहाल इसकी गाड़ी खोलते हैं और भाई गाड़ी नहीं खुल रही, गाड़ी का दरवाज़ा ही तोड़ देते हैं। 1 मिनट, यहाँ से भाई कुल्हाड़ी मार के इस गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। भाई ठीक है, बाहर निकल, तेरी है ऐसी की तैसी। भाई कहाँ जा रहा था? 1 मिनट रोमी, बाहर आ जा भाई, भाग ना जाए। ओके भाई, डर गया वो, ठीक हो गया, ये जा रहा है। ये मेन बंदा जॉर्जियो यही था, अब इसके कज़न के पास जाना है। तो फिलहाल हमारी गाड़ी तो चोरी हो गई है, फिलहाल इस गाड़ी में चलते हैं। और भाई ये आपको याद होगी जिसका नाम पड़ा चीता, जो
बहुत फास्ट है बड़ी। वाइस सिटी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट गाड़ी है। तो फिलहाल इसको लेके चलते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ पर जॉर्जियो का कज़न है। ऑल राइट गाइस, तो अपनी चीता को भगाते भगाते मैं उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे जाने का कहा गया था। तो अभी फ़िलहाल ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ चलते हैं और देखते हैं। भाई जॉर्जियो का कज़न तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल एक गाड़ी खड़ी है सामने करके और देखते हैं भाई, इसको तोड़ने का कहा गया। तो लेट्स गो भाई, हैमर निकालते हैं और सीधा इस गाड़ी की ऐसी की तैसी फेरते हैं। तो सबसे पहले बोनट से शुरू करते हैं। आओ भाई साहब, इसकी तो ऐसी की तैसी ऊपर चढ़ के मारूंगा। पूरी गाड़ी तोड़ देनी है भाई, इसका कुछ भी नहीं छोड़ना। आगे से लेके पूरी मैं पीछे तक गाड़ी तोड़ ही दूंगा आज। तो भाई इसकी पूरी गाड़ी तोड़ते हैं भाई। ऊपर से सही से टूट नहीं रही है यार, क्या कर रहा है टॉमी। यस, ये वाली जगह है पड़ी। इधर से बोनट तोड़ते हैं और भाई उसने देख लिया है। फिलहाल वो आ गया। ओके भाई, डर के भाग गया। बस यही करना था। अब फिलहाल ये हमारे साथ थोड़ा ठीक बिहेव करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मिशन कंप्लीट हो गया है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर चलते हैं भाई सीधा अपने दोस्त कैंट रोजनबर्ग के पास और उससे पूछते हैं कि भाई आगे क्या सीन है पड़ा, कैसे कंटिन्यू करना है इस सिस्टम को। भाई साहब चीता है मेरे पास और मुझे क्या कहीं पे पहुँचने की देरी होनी है। ये मैं पहुँच आया हूँ सीधा रोजनबर्ग के ऑफिस के करीब। भाई साहब ये गाड़ी बहुत ही अलग किस्म की है। मैंने वाई सिटी में बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं लेकिन इस जैसी गाड़ी मैंने आज तक नहीं चलाई। तो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और भाई सीधा चले जाते हैं रोजनबर्ग के पास। ओके भाई साहब, अभी हम इसके पास आ गए हैं और ये हमें किसी एवरी से मिला रहा है। कह रहा है ये पार्टी। यस, ये बंदा था बिजनेसमैन जो उस वक्त खड़े थे, उनमें ये भी था एवरी। ओके भाई, इसका नाम एवरी है पड़ा आपसे, ठीक है। तो ये मैं एवरी से मिलवा रहा है और ये कह रहा है भाई उस बात को छोड़ो जो तुम करके आए हो, अभी फिलहाल एवरी से बात कर लो, ये तुम्हारी कुछ हेल्प लेना चाहता है। ऑल राइट गाइज, तो जितना शक्ल से शरीफ नजर आता था उतना ये है नहीं, और शराफत हो भी कहा सकती है इसमें। हम इसके साथ काम कर रहे हैं और ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो भाई साहब ये हमें कह रहा है कि वाई सिटी की एक बहुत प्राइम लोकेशन है जो सेल्स का काम करती है और वो डेफिनेटली बिक चुकी है एक जगह पर। और ये कह रहा था कि उसकी डील मुझे मिल जाती है लेकिन वो किसी और को उसने बेच दी। तो वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं, जाहिर सी बात है वो भी फारिग हो गए होंगे। तो ये कह रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम जाओ क्लॉथ की शॉप पर, वहाँ से कपड़े चेंज करो, उन वर्कर्स जैसे कपड़े पहनो और प्रोटेस्ट करो वहाँ पर। उनमें से 2-3 को मारो और वहाँ पर जितने भी वैन्स खड़ी हैं वहाँ पर वो ब्लास्ट कर दो। सिंपल सी बात है, जैसे वो ब्लास्ट होगा उस प्राइम लोकेशन की वैल्यू डाउन हो जाएगी और वो वहाँ की स्टॉक मार्केट में कम होने लग जाएगी। तो अभी फ़िलहाल वो वर्कर्स वाले कपड़े हमने पहन लिए हैं। अभी फ़िलहाल अपनी बाइक पर चलते हैं और सीधा वहाँ जाकर देखते हैं कि भाई वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है पड़ा, क्या सीना पड़ा, जाकर देख लेते हैं। ऑल राइट गाइज, तो मुझे इस वाली ब्रिज से लेफ़्ट होना है और वो सीधा सामने जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है वही है यहाँ की सेल्स वाली। और भाई सीधी सी बात है, सीधा सीधा अंदर जा नहीं सकते, तो मैं 1 मिनट यहाँ से देख लेता हूँ कि भाई क्या सीन है पड़ा। तो ऑल राइट गाइज, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा गाइज, यहाँ पर 2 जगह है पड़ी जहाँ पर ड्रम पड़े हैं, आपको साफ नज़र आ रहे होंगे, और उनके साथ वैन खड़ी है। तो सीधी सी बात है, हमें अंदर जाना है, उन ड्रम्स को फाड़ना है, तो वैन अपने आप फट जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी बाइक को यहाँ से पीछे लेता हूँ और सीधा भाई क्या ही देखना है पड़ा भाई साहब को, इनको यहाँ इस बाइक को सीधा यहाँ पे पार्क करते हैं आगे कहीं ले जाकर, और भाई इसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और देखते हैं कि ये गेट कैसे खुलेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है आगे गेट लगा हुआ है, वो गेट नहीं खोलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी बाइक से उतर आया हूँ और भाई यहाँ पे किसी एक को तो पीटना पड़ेगा बुरे तरीके से, और फिर आपस में इन सब की लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। मैंने तो बुलेट चला दिया भाई साहब, ये बंदा मैंने मार ही दिया। ओके भाई, इसको भी मार देते हैं और इसको भी। ठीक हो गया। ऐसे 2-3 और भी मार लेते हैं भाई। वो सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हो आप, ये अभी ये वाला जंगला खोल देंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल 2-3 को और मार दो भाई, तो रख के दे रहे हैं। फिलहाल 2-3 को और को मारते हैं। और राइट गाइज, तो दरवाज़ा खुल चुका है। ओके भाई, सीधा अंदर चलते हैं और भाई ये खड़ी हैं वो 2 वैन्स और उनके साथ ड्रम है। तो सीधी सी बात है, ड्रम को फाड़ेंगे, वैन्स अपने आप फट जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल गन निकालते हैं और सीधा भाई सिक्योरिटी अलग पीछे लग गई, इनको मारो पहले। ओके भाई, एक ड्रम फट गया, 2 वैन ब्लास्ट। अब ये 7 वाली वैन खड़ी है, इनको भी ब्लास्ट करते हैं और सीधा चलते हैं भाई एवरी के पास और उसको बताएंगे कि भाई काम तेरा डन। अभी फ़िलहाल भाई ये 2 पीछे लग गए और पुलिस भी आ रही है यार, क्या शिट, बुलेट भी ख़त्म हो गई है। इनमें से किसी एक को मारते हैं, इनके पास गन होगी। अभी फ़िलहाल इनमें से किसी एक को लग नहीं रही है सही से। भाई साहब मेरा हैमर पता नहीं ख़राब हो गया, ये क्या, इसी से मारो गाड़ी को इनकी। खैर यार, कोई तो एक के पास तो होगी भी सही गन। ओ शिट, यस, गन आ गई।
तभी फिलहाल गन निकालते हैं और सीधा इस ड्रम के ऊपर फायर करते हैं और भाई चलते हैं यहाँ से। तो मेरा निशाना सही से नहीं लग रहा, इसी गाड़ी पे मारो और उसको फाड़ो और चलते हैं सीधा यहाँ से। ऑलराइट गाइस, तो गाड़ी फाड़ने की मैं कोशिश, यस गाइस, तो ब्लास्ट होने वाला है, तो यहाँ से भाग ही लेते हैं तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ऑलराइट गाइस, तो ब्लास्ट हो चुका है एंड मिशन इज सक्सेस। वो तेरी खैर भाई, अभी तक हम कैंट के लिए और उसके लिए कर्नल के लिए काम कर रहे थे तो वो हमें $100 और $400 दे रहे थे, लेकिन भाई एवरी गुड मैन निकला, सीधा $1000 दे दिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी माउंट डिस्कस करना बंद करते हैं और सीधे चलते हैं एवरी के पास और उससे पूछ लेते हैं कि भाई हमारा एक मसला चल रहा है सोनी के साथ, तो बता दो वो भाई वो कैसे हल होगा, क्योंकि भाई मेन प्रॉब्लम वही है पड़ी। जाहिर सी बात है पड़ी, अगर हम उसका इंतज़ार करते रहे तो वो हमें एक दिन आके मार ही देगा, तभी फ़िलहाल उसके पास चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वो कॉल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, अभी सीधा कर्नल के पास चले जाते हैं। और भाई साहब, इस कर्नल के भी सही मज़े हैं पड़े। देखो भाई कैसे ज़िंदगी चिल कर रहा है ये बंदा, यानी पहले ये हुकूमत के अंडर, यानी जो इनकी गवर्नमेंट थी उसके अंडर रहा है, उसके सारे काम किए, लेकिन भाई अब उसी से ही बदला ले रहा है, सारे के सारे इलीगल काम और ब्लैक मनी कमा रहा है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है किसी कर्नल के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो अपना एक प्राइवेट याच रखे और उसकी दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो पड़ी। तो फिलहाल बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। भाई साहब, इससे ज़्यादा डेंजरस बंदा वाइस सिटी के अंदर कोई होता ना तो मैं आपको बता देता, क्योंकि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये इसको पता नहीं कहते क्या है पड़े, लेकिन वुड कटिंग के लिए अक्सर काम आती है। तो भाई इसने ये किस लिए पकड़ाई होगी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। ये हमें किसी वुड कटिंग के लिए भेज रहे हैं? नहीं भाई साहब, ये हमें भेज रहा है आदमी को मारने के लिए। समझ रहे हो कि ये कर्नल कितना बैड है ऐसा पड़ा। ये कह रहा है कि उसको बुलेट से भी नहीं मारना, ना उसको बैट से मारना है, ना कोई और वेपन यूज़ करना है, तुमने ये कटिंग मशीन उसको मारने के लिए यूज़ करनी है। यानी आपको वाइस सिटी के अंदर बीचों बीच रोड के ऊपर एक बंदे का खून होता हुआ नज़र आएगा, और वो भी वुड कटिंग मशीन से। तो अभी फ़िलहाल लोकेशन हमें दी गई है यहाँ की, जो कि है मेलिबू क्लब के बिल्कुल साथ एक बिल्डिंग है। तो अभी फ़िलहाल टाइम वेस्ट किया बगैर चीता पे टाइम कैसे वेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल गाड़ी लेके चलते हैं सीधा उस लोकेशन की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो चीता भगाते भगाते मैं बस पहुंच ही आया हूं उस लोकेशन की तरफ। बस मुझे आगे से राइट हो जाना है और मैं अपनी लोकेशन पर आ गया हूँ। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं और ऊपर चलते हैं सीधा उस आदमी के पास, और भाई देखते हैं कैसे उसको मारना है। यार अगर आदमी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है उसके साथ सिक्योरिटी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कर्नल हमें ऐसे किसी को मारने के लिए नहीं भेजेगा। तो मुझे थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा देख देख के जाना पड़ेगा। तभी फ़िलहाल बिना किसी सोचे बगैर इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं। फ़िलहाल ये आदमी खड़ा है, इसी को मारना पड़ा। ओके, तो शिट गाइस, इसने हमें देख लिया। ओके 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 ओ भाई, मैंने कहा था ना इसके साथ बॉडीगार्ड, ये दो इसके बॉडीगार्ड खड़े हैं। तो फिलहाल पहले इनको मारते हैं। ये तो भाग रहे हैं भाई साहब डर के, एक तो मर गया, दूसरे को भी मारते हैं और भाई सीधा इस मोटा के पीछे भागते हैं। भाई तो भाग ही रहा है सीधा यहाँ से। लो भाई, मैं जो चाह रहा था ना, मैं चाह रहा था ये बिल्डिंग के अंदर ही मारा जाए, लेकिन ये भाग के बाहर आ गया। तो फिलहाल इसको सीधा इसी रोड के ऊपर इसका मर्डर करना पड़ेगा। ओ भाई बहुत तेज़ भाग रहा है, वुड कटिंग मशीन थोड़ी सी भारी है पड़ी, मुझे लगता है जंप करके जाना पड़ेगा। इसके पास जंप करके जाते हैं। और राइट गाइस, तो चलाते हैं इस मशीन को। ओ भाई भाग कैसे रहा है, मोटा सा है पड़ा, रुक नहीं रहा। ये लो भाई, चल गई चल गई चल गई चल गई, 1 मिनट जिंदा है पड़ा। लो भाई कैसे इसका खून उड़ रहा है। ओके भाई, तो अभी फ़िलहाल पुलिस लग गई है 2 स्टार के पीछे, और ऐसे पीछे हटेगी भी नहीं है। तो फिलहाल इस BMW में बैठते हैं और सीधा चल लेते हैं भाई पेंट शॉप की दुकान पर, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस, ये देखो, और मैंने पुलिस का नाम ही लिया और टक्करें मारनी शुरू कर दी। तो फिलहाल ये भाई गाड़ी थोड़ी सी स्लो है पड़ी, चीता खड़ी है, इसके अंदर बैठते हैं, पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और सीधा चलते हैं भाई पेंट शॉप की दुकान पर। भाई साहब गाड़ी की हालत देख रहे हो, यानी पुलिस वालों ने इतना ठोका है कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ पेंट शॉप की दुकान पर, और भाई ख़त्म सारा मामला। फ़िलहाल थोड़ी देर इसके अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद स्टार ब्लिंक कर रहे हैं, तो हम बाहर आए तो शायद वो बाय फेस टॉमी को पहचान लें। तो मुझे थोड़ी देर इस शॉप के अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक ये ब्लिंकिंग नहीं हटती। भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सीन कर दिया इन्होंने मेरे साथ, यानी एक मर्डर ही करवा दिया। पहले तो टॉमी लोगों को डरा ही रहा था, लेकिन भाई कर्नल ने कहा आ भाई सीधा मर्डर कर दे। तो भाई मर्डर भी बुलेट से नहीं हुआ, सीधा हमने वुड कटिंग मशीन
यानी जिसके लिए वुड काटने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उससे हमने एक बंदे को मारा है। तो भाई कर्नल बहुत बैड है पड़ा। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा कर्नल की याच पर और भाई उससे बात कर लेते हैं कि आगे क्या सीन है पड़ा। फिलहाल वहाँ जाने से पहले मुझे एवरी ने भी कॉल की थी। तो फिलहाल इसकी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है परी, यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और भाई इससे बात कर लेते हैं कि ये क्या बात करना चाह रहा है, क्योंकि एवरी भाई एक नाइस बंदा है। यही पहला बंदा जिसने हमें पहले पहले $1000 दिए थे। तो भाई इसके लिए तो काम करना बनता ही है पड़ा। तो फिलहाल अपनी लिमोजीन में ये आ गया, इससे जाके बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या बता रहा है। ओके गाइस, तो हम एंटर कर चुके हैं और बात कर लेते हैं कि आगे सीन क्या है पड़ा। भाई वाई सिटी के अंदर मार धाड़ तो रुक ही नहीं रही है। फिलहाल ये हमें एक बंदे के बारे में बता रहा है, ये कह रहा है कि उसके साथ मेरी बिजनेस मीटिंग हुई थी लेकिन उस बंदे ने मुझे सही से जवाब नहीं दिया, तो इसलिए तुम उसे जाके मार दो। वहाँ पर कस्टडी में हमारी गन्स ले जाना अलाउड नहीं होगी, तो वो चेकिंग के दौरान गन हमारी निकाल लेंगे। तो वेपन्स अलाउड नहीं है, फिलहाल टूल अलाउड है, जैसा कि हैमर हो गया या फिर कोई गोल स्टिक होगी, वहीं से कोई गोल स्टिक उठा लेंगे और भाई पीट देंगे उस बंदे को। कोई टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। फिलहाल मैं अपनी चीता को लेकर चलता हूँ सीधा कपड़े चेंज करवाने वाली दुकान पर, क्योंकि भाई इस एवरी बंदे को कपड़ों के बहुत शौक है बड़ा। ये कपड़े चेंज करवाए बगैर मिशन करवाता ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और भाई चलते हैं सीधा उस गोल्फ कोर्स वाले के पास और देखते हैं भाई वो क्या कहता है। कहना क्या है भाई, सीधा बंदे को मार ही देना हमने। फिलहाल मैं पहुंच आया हूँ बातें बातें करता करता, और गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं और सीधा जाते हैं भाई कपड़े चेंज करने। भाई साहब बहुत सारी ड्रेस हैं, अगर एक भी मुझे ख़राब ड्रेस मिली ना मैंने इनका मुंह तोड़ देना। तो फिलहाल एंटर कर चुका हूँ और ये देखो भाई क्या नमूना बनाकर मुझे बाहर निकाला है। ऐसा लग रहा है मैंने अभी जाकर आइसक्रीम की न्यू पाउडर शॉप खोलनी है। फिलहाल इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, मुझे कपड़ों में इनके कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है भाई। बहुत फारिक कपड़े डिज़ाइन करते हैं ये वाई सिटी वाले। फिलहाल गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सीधा वो साथ ही गोल्फ कोर्स खड़ा है भाई, ये दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल अपनी चीता को लेकर चलते हैं सीधा इस गोल्फ कोर्स के अंदर और भाई गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं, या फिर अंदर जगह है बड़ी शायद से। ओके भाई, दूसरे लोगों ने भी गाड़ी पार्क की हुई है तो हम भी कर लेंगे। फिलहाल गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं, ठुक भी गई थोड़ी सी, खैर है। गाड़ी यहीं पार्क करते हैं और भाई सीधा अंदर चले जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये रहा हमारा टारगेट। और भाई बॉडीगार्ड्स बहुत ज़्यादा है इसके साथ, लेकिन भाई हैंडल कर लेंगे। लेकिन भाई कैसे हैंडल करेंगे, गन्स ले जाने की तो अंदर इजाज़त ही नहीं है। वुड कटिंग मशीन भी मुझे लगता है यहीं पे रखवा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जाहिर सी बात है यूज़ हो, शायद ना यूज़ हो रही हो। भाई इसके अंदर से गुजरेंगे तो फिर पता लगेगा। अगर ये बीप, ओ शिट भाई यहाँ तो कैमरे भी लगे हुए हैं। बाई चांस अगर पकड़े गए तो ओके भाई इसकी देखी जाएगी। फिलहाल गन यहीं पे, ओके ओके ओके। वुड कटिंग मशीन नहीं लेना नाम से, सिर्फ हमारी एक पास एक पिस्टल थी छोटी सी, वही लिया। दूसरे वेपन्स तो थे ही नहीं हमारे पास, और हमारे पास हैं भी नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर हम पहुँच आए हैं। फिलहाल सामने एक हमारे लिए उन्होंने कहा था एक गाड़ी भी खड़ी होगी, तो ये रही गोल स्टिक, ये चेंज करते हैं और सीधा चलते हैं उस टारगेट के पास जिसके बारे में हमें बताया गया है। फिलहाल यहाँ पे यार दो ये सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं और कैमरे का भी इशू है पड़ा, लेकिन भाई देखी जाएगी। अगर बुलाया है उसने तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई ना कोई आसानी होगी भी सही। अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो उसके साथ आसानियाँ भी होंगी। तो फिलहाल मैं इस गाड़ी बग्गी के अंदर बैठ चुका हूँ और चलते हैं सीधा उस टारगेट के पास जहाँ पर वो अपना गोल्फ प्रैक्टिस कर रहा है। ऑल राइट गाइस, तो अपनी बग्गी को मैं लेकर आ तो गया हूँ और अभी मैं झाड़ के पीछे छुपा हुआ हूँ और ये भाई सारा मुझे सीन नज़र आ तो रहा है। दरमियान में हमारा टारगेट खड़ा है और भाई सीधी सी बात है मैं अभी उसके पास चढ़ूँगा तो ये उसकी प्राइवेट प्लेस है मेरे ख्याल से। तो सीधी सी बात है मैं इसके अंदर एंटर करूँगा तो फिर जाहिर सी बात है वो शोर करना है और शोर शुरू। और शिट भाई वो भाग रहा है, वो भाग रहा है भाई। इनकी खैर है पड़ी, इसको नहीं भागने देना किसी तरह से भी, इसके पीछे जाना पड़ेगा यार। एक तो इसके बॉडीगार्ड्स बहुत तंग कर रहे हैं, पहले इनकी कुट लगानी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ से सीधा चलते हैं उसके पास। कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा। नहीं यार ये तो उसका बॉडीगार्ड है पड़ा। फिलहाल वो जा रहा है सामने, इसको पकड़ते हैं भाई, पीटते हैं इसको यहीं अंदर ही। मुझे लगता है इसको अंदर ही पीटने का कहा गया, क्योंकि बाहर गए तो भाई जाहिर सी बात है पुलिस वाला झंझट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ भाई मेरी तो गाड़ी उलटने लग गई है यहाँ पे, ये कौन सी जगह है। शिट भाई गाड़ी उलट गई। ओ शिट 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 शिट, इसमें आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, भागो यहाँ से। ओ भाई वो बंदा भाग रहा है यहाँ से लिटरली। नहीं नहीं नहीं, सामने आ गया सामने आ गया सामने। ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार, हाथ नहीं। ओके ओके ओके, हम वहीं पे दोबारा आ गए हैं। तो फिलहाल ये वाली बग्गी लेते हैं और भाई इसके पीछे जाते हैं तो रुक ही नहीं रहा है।
भाई साहब इतनी अच्छी बग्गी कैसे चला रहे हैं, मेरी तो उलट ही गई थी। फिलहाल इसके ये बॉडी गार्ड्स भी पीछे पड़े हैं भाई। शुक्र है यहाँ पे वेपन्स अलाउड नहीं है, नहीं तो भाई मैं अभी तक यहाँ बचा भी ना होता, मेरी खाल भी ना दिख रही होती यहाँ पे। तो फिलहाल इसके पास चलते हैं और भाई इसको किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे अलार्म्स भी बच गए होंगे अभी तक, क्योंकि अंदर एक सीधी सी बात है ब्लास्ट हुआ है गाड़ी का। तो भाई पुलिस वाला झंझट ना ही बने, मैं तो यही कह रहा हूँ। यही सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, इनके साथ मैं निपट लूँगा किसी ना किसी तरह। बस इस बंदे को रोकना है। और भाई ये रुक ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है भाई। या तो सीधा बाहर चला जाए, पूरा का पूरा मुझे गोल्फ कोर्स घुमा रहा है, पता नहीं कहाँ जाना चाहता है ये। उल्टी भाई इसने अपनी बग्गी यहाँ लाकर रोक दिया और इसकी बग्गी की ऐसी की तैसी। भाई इसको यहीं रोको, रोको, निकला 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 भाई, इसको यहीं मारना पड़ेगा, यहीं मैं मारूँ। सी तैसी ऐसी सिक्योरिटी गार्ड्स को मैं देख लूँगा। मर गया भाई, यस मर गया। और भाई सिक्योरिटी गार्ड ऐसे अनजान बना जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है, मारो इनकी ऐसी की तैसी। भाई साहब बंदे ने दिमाग ही ख़राब कर दिया था। मतलब मैंने उसको मोटे को भी मारा था, लेकिन भाई वो हाथ में आ गया था, लेकिन इसने पूरा मुझे गोल्फ कोर्स जुड़वा दिया भाई। ऐसी की तैसी मार इसको, पूरा का पूरा खून निकाल दिया भाई टॉमी ने इसका। अभी फ़िलहाल कैमरे भी में मैं कैप्चर हो चुका हूँ यार। पुलिस वाला सीन बनेगा मुझे लग रहा है। फ़िलहाल अपनी पिस्टल को यहाँ से लेते हैं और सीधा चलते हैं भाई एवरी के पास। और भाई ये एवरी दिमाग से फारिग बंदा है, मुझे पहले ये तो पता था कि वहाँ पे कैमरे वाला सीन भी है। हमारा फेस रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर, गलत ही सीन हो गया। तो फिलहाल एवरी के पास दोबारा चलते हैं और भाई यूसुफ कहते हैं कि ये केस तो पीछे से हटवाए ना। ये केस हो गया तो भाई टॉमी पहले सोनी का कर्जदार है, ऊपर से वाई सिटी के अंदर क्रिमिनल बन के जेल के अंदर बैठ जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है हमारा करियर तो लॉस में ही जाएगा ना। तो फिलहाल सीधा चलते हैं एवरी के पास और उससे बात कर लेते हैं। राइट गाइस, तो मुझे बीच में कर्नल का फ़ोन आया और वो मुझे कह रहा है कि भाई बहुत ही ज़रूरी काम है, ये काम तुम ही कर सकते हो, अगर तुम ना आए तो ये काम मेरा रह जाएगा। तो फिलहाल कर्नल की मैं याच पर आ गया हूँ, इससे बात करते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई क्या इतना इंपॉर्टेंट काम है कि सिर्फ टॉमी ही कर सकता है इसके लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके पास आ गया हूँ और भाई कर्नल की चिल्ल है पड़ी भाई, चिल्ल से लेटा पड़ा है। और ये देखो भाई ये फिर अजीब अजीब खाने, यार क्या बंदा है पड़ा। पहले हम इसके पास आए थे तो हमें केकड़ा क्रैब खाने का कह रहा था, और अब ये पता नहीं क्या मछली का सिर काट के रखा हुआ है इस बंदे ने। बंदा बहुत अजीब है पड़ा। फिलहाल इससे बात करते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई क्या इतना इंपॉर्टेंट काम था। ऑल राइट गाइस, तो सीन मुझे समझ आ चुका है। इसका कोई आ रहा है रशिया से पैकेज, और वो देने के लिए कोई कुरियर डिलीवरी करने वाला बहुत दूर से ख़ास इसी के लिए आदमी आया। तो इसने टॉमी का उसको बता दिया है, और टॉमी का बता दिया उसके बारे में कि भाई टॉमी आ रहा है, तुमसे कुरियर रिसीव करेगा। तो भाई क्या इतना मुश्किल काम था, सिर्फ कुरियर तो रिसीव करना है। तो रशिया से एक आदमी आ रहा है, उससे कुरियर उठाना है और सीधा कर्नल को लाकर दे देना है। इसमें तो कोई इतनी मेरे ख्याल से बात तो नहीं है कि बंदा परेशान हो, ये खुद भी करवा सकता था, लेकिन पता नहीं शायद मुश्किल हो। वहाँ पर जाकर देखते हैं और देख लेते हैं कि आगे काम कैसे हो। राइट गाइस, तो हमारी मीटिंग सेट हुई है एक बिल्डिंग के अंदर, और वो शायद से ऊपर खड़ा था, ये खड़ा हुआ आदमी। फिलहाल ऐसा बात करते हैं और इसको कहते हैं भाई पैकेज दे, हम जाएँ यहाँ से। टाइम वेस्ट करवाया इसने। फिलहाल ये बात हो रही है और देखते हैं क्या कहता है हमें। ओके भाई, तो ये समझा रहा है टॉमी को कि ये वाला पैकेज आया और तुम शिट। ओ भाई, ओ शिट भाई, ये तो रशिया की ना भाई, ये गलत काम कर गया भाई। रशिया की हमारे पीछे आर्मी लग चुकी है और उनके स्वेट सोल्जर्स आए हुए हैं। तो फिलहाल इनसे लड़ नहीं सकते हम, क्योंकि भाई एक ही गोली के अंदर टॉमी ढेर हो जाएगा। तो फिलहाल अपनी चीता के अंदर बैठते हैं और भाई उस धोखेबाज के पीछे भागते हैं। भाई वो पुलिस साथ लेके आया हुआ था, आर्मी थी उसके साथ, इसलिए कर्नल ने मुझे साथ भेजा था। कर्नल भी भाई 2 नंबर आदमी निकला, उसने मैं बताया नहीं कि आर्मी वाला सीन भी होगा वहाँ पे। फिलहाल आर्मी से तो हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हेल्थ उन्होंने बहुत ही कम रख दी है भाई, हर तरफ से गोलियाँ चलाई हैं। फिलहाल ये पता नहीं किधर भाग रहा है, ये मेरे ख्याल से इसी रोड से निकलेगा। ओके गाइस, तो वो जा रहा है सामने रहा। इसकी तो ऐसी की तैसी भाई, क्या 2 नंबर आदमी, कर्नल भी और ये भी सारे 2 नंबर निकले हैं भाई। जितने भी वाई सिटी के हैं ना, सारे दोगले बंदे हैं पड़े, किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि कहाँ भाग रहा है। ओ भाई ये फिर बाइक पे बैठ यार, ये फिर बाइक पे ना बैठ जाए। इसकी ऐसी की तैसी, इसको मारना पड़ेगा, इसको मारो 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 मारो। भाई फिर बाइक पे बैठ गया यार, इतनी मुश्किल से मैंने इसको रोका था। कोई बात नहीं भाई, फिर से चेज़ कर लेंगे इसको। और ये मर गया मर गया मर गया मर गया। बैग उठाते हैं और सीधे चलते हैं भाई उस कर्नल के पास और उसके मुंह पे मारते हैं ये बैग। भाई ये देखो स्टार, 2 स्टार की पुलिस भी पीछे लग गई है, इसको भी हटाना पड़ेगा भाई। शिट हो गया। पेंट स्प्रे की शॉप यहीं कहीं करीब ही तो थी,
फिलहाल वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई आगे क्या सीन है। भाई तो वाई सिटी की पुलिस ने मेरी गाड़ी के धुएं शुएं फुल निकलवा दिए हैं और ये आगे पेंट स्प्रे की शॉप और मैटर ख़त्म भाई। बम्पर भी टूट गया अगला, यानी गाड़ी की पूरी माचिस की डिब्बी बना दी गाड़ी के साथ। फिलहाल यहाँ से स्प्रे करवाते हैं और इंजन भी इन्होंने हमारा चेंज कर दिया है और पूरा पूरा नुकसान ही हो गया था गाड़ी का। वो देखो बम्पर अभी भी साथ पड़ा है। तभी फिलहाल जब तक ये ब्लिंकिंग नहीं हटती ना मैं बाहर नहीं आऊँगा भाई। ये ना हो कि मैं बाहर निकलूँ और सीधा आए भाई टॉमी वर्सिटी पकड़ा गया। तो फिलहाल ब्रीफ केस हमारे पास है पड़ा जो उससे हमने लिया था। भाई टॉमी से बच के कौन जा सकता है। फिलहाल ब्रीफ केस उस कर्नल के मुंह के ऊपर मारते हैं और भाई आगे देखते हैं कि ये क्या कहता है, क्योंकि सही सीधी सी बात है इसी कर्नल के पास ही काम करना पड़ेगा। और एवरी भी अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है, लेकिन इस कर्नल की बात सुनते हैं क्योंकि भाई कर्नल है पड़ा, ये कुछ भी करवा सकता है, ये बंदे मरवा सकता है। तो भाई सीधी सी बात है कल को हमारे साथ भी कुछ करवा सकता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधा कर्नल के पास। ऑल राइट गाइस, तो अपनी गाड़ी को लेकर मैं सीधा पहुंचने वाला हूं कर्नल की प्राइवेट याच पर। और भाई ये वाई सिटी की ना मुझे ट्रैफिक हमेशा सरप्राइज़ कर देती है कि भाई बंदा सीधा जा रहा है, गाड़ी लेफ़्ट मोड़ देगा, राइट मोड़ देगा, यानी कोई भी चांस नहीं होता कि भाई आप इस किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये गाड़ी यहाँ लेके जा रहा है। आप सोचोगे ना कि राइट लेके जा रहा है, वो लेफ़्ट लेके चला जाएगा। तो फिलहाल ब्रीफ केस दे दिया मैंने कर्नल को। और भाई ये देखो यार, इतना मुश्किल मैंने इसके लिए काम किया, $500 सिर्फ। यही बात मुझे इसकी नहीं पसंद, लेकिन भाई सीधी बात है जहाँ हुकूमत है वहाँ गिरना ही पड़ता। तो फिलहाल इसी की माननी पड़ेगी, इसी के लिए मिशंस करने पड़ेंगे। फिलहाल इससे बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि भाई आगे क्या आफत हमारे सर पे डालेगा और उसके बहुत कम पैसे क्यों देगा हमें। ऑल राइट गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाकर लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। गोल रखते हैं 50 लाइक्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 50 लाइक्स आप पूरे करवा दोगे। तब तक के लिए गुड बाय।